अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 9th क्लास की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 करें। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस दिए गए उनका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। फर्स्ट है y पर 4 की पावर x था, x y। x की जगह अगर हम 0 लिखते हैं तो 4 की पावर 0 क्या आ जाएगी? 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। अगर 1 रखते हैं तो 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 4। अगर हम रखते हैं -1 रख देते हैं तो 4 की पावर -1 तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 हमारे पास क्या आता है? 1/4। तो ये आता है 0.25। अगर हम 2 रख देते हैं तो 4 की पावर 2 हमारे पास क्या आती है? 4 4 ज़ा 16। अगर हम -2 रखते हैं तो 4 की पावर 2 16, तो 1/16 हम करेंगे। 1/16 तो ये हमारे पास 0.06 आता है। 0.06 आता है। इसे ग्राफ पे बनाएंगे। 0 पुट करने पे x 0 पुट किया तो y 1 आ रहा है। पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, ये मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक हो गया? यहाँ पे पॉइंट आ गया। 1 पुट किया तो 4 आ रहा है। 1 यहाँ है तो 4, 1 2 3 यहाँ लगा देते 4। -1 पुट किया है, -1 ये है तो 0.25 आ रहा है। तो 0.25 प्लस में आ रहा है तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक हो गया? 2 पुट किया है तो 16 आ रहा है। 1 2 पुट किया है तो 16 यहाँ पे कहीं ऊपर आ जाएगा। फिर -2 पुट किया है, 1 -2 तो 0.06 और नज़दीक आ जाएगा। मतलब ये ग्राफ कुछ यूँ आता था, इसके बिल्कुल इस तरह पास आ जाएगा। ठीक हो गया? उसी तरह y इक्वल 5 की पावर -x, सेकंड वाला पार्ट। 5 की पावर -x है। x पुट करना है, y वैल्यू आएगी। x 0 पुट करेंगे तो वो तो हमारे पता है 1 आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1/5 बन जाएगा। और 1/5 हमारे पास क्या होता है? 1/5 0.2। अगर हम -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 रह जाएगा। अगर हम 2 पुट करते हैं तो 1/25, 1/25 तो हमारे पास आ रहा है 0.04। इसी तरह अगर हम -2 पुट करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 225 आ जाएगा। अब इसे हम ग्राफ पे करें, ये पॉइंट्स आप लोगों ने इक्वल बनाने हैं। किसी में कम ज़्यादा गैप ना, स्केल की मदद से कर लेना। उस पे सेंटीमीटर्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। 0 पुट किया है तो हमारे पास y 1 आ रहा है पॉजिटिव, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। 1 पुट किया है तो 0.2, 1 पॉजिटिव था, पुट किया तो 0.2 यहाँ पे कहीं आ रही है। फिर -1 पुट करने से 5, ये -1 है इस तरफ, तो पुट करने से 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है। फिर 2 पुट किया है तो हमारे पास 0.04 और इसके नज़दीक आ गया इस तरफ जगह। फिर -2 पुट किया है तो -2 इधर तो 25 ये कहीं यहाँ पे आ रहा है। तो इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ये इस तरफ नीचे जाएगा। पॉजिटिव वाले का यहाँ से ऐसे इस तरफ आ रहा था, नेगेटिव वाले का यहाँ से ऐसे जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद थर्ड वाला करते हैं, फ्रैक्शन में है। थर्ड वाले में उन्होंने ये कंडीशन भी दी है कि x डज नॉट इक्वल 3। अब ज़्यादा से x के 3 पुट करें तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और समथिंग और 0 इन्फिनिटी होता है। इसलिए y इक्वल 1/x माइनस 3। 0 हमने पुट करना है, x y 0 पुट करेंगे 0 1/-3। 1 डिवाइड 3 करेंगे तो हमारे पास 0.33 आ जाएगा। तो माइनस था तो माइनस में आ जाएगा। अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे 1, 1 पुट करते हैं तो 3 - 1 तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो 1/2 0.5। अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/-1 - 3 तो 1/-4 हो जाएगा। 1/4 तो 0.25 तो -0.25। अगर हम पुट कर देते हैं 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1 -1 तो -1 आ जाएगा। अगर हम पुट करते हैं 3, 3 तो पुट करना ही नहीं है, बस इतना ही ठीक है। -2 अगर पुट कर दे तो -5 बन जाएगा। 1/5 तो ये आ जाएगा -0.2। इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं।
दूसरे ग्राफ जो है उनसे एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने कहा था x इक्वल 3 पुट नहीं करना। 3 कहाँ आ रहा है? 1 2 3, यहाँ पे x 3 आ रहा है, यहाँ पे इस तरह एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है, ग्राफ उस साइड पे और इस साइड पे बन जाएगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर पर नहीं है क्योंकि वो पुट ही नहीं करना था। इसे डॉटेड कर दे जाए। x 0 है, y 0 पॉइंट माइनस 0.3, x 0 है तो y माइनस 0.3 नीचे जाएगा, 1 2 0.3 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। x 1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो माइनस 0.5, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर -1 पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो माइनस 0.025, माइनस में आएगा तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह बन रहे हैं। 2 पुट करने से हमारे पास आ रहा है -1, 1 2 पुट किया है तो -1 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। -2 पुट किया तो -0.2 आ रहा है, -2 पुट किया है तो -0.2 यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ इस तरह से बन रही है, इस तरह से बनेगी। ठीक हो गया। अब देखिए हमने इस साइड की तो वैल्यू को पुट की नहीं, इस साइड की भी तो वैल्यू पुट कर ले ताकि दूसरी तरफ पता चल जाए किस तरह ग्राफ बनना है। तो इस साइड पे हमारे पास वैल्यू 4 5 6 कुछ आ रही है। 6 अगर ले ले तो 1/6 माइनस 3, तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 0.3 आता है। 3 4 5 6 तो 0.3 आता है, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम 9 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 3 6 0.67, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। इस तरह के नंबर हमारे पास आते जाएंगे और दूसरी साइड पे कुछ हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। ये इस साइड तरह आ जाएगा, इस तरह, और 3 पे हमारा नहीं आना। अब हम करें फोर्थ वाले पार्ट के। थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाला भी है जो उसमें फ्रैक्शन दिया और होल नंबर भी दिया हुआ है। y इक्वल दिया हुआ उन्होंने 2/x+3 और उनको बोला x 0 नहीं है। 0 जाहिर सी बात 0 पुट करेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा ना, समथिंग समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी बन जाता है। तो हम x और y लेंगे। x की जगह 0 पुट नहीं करना है, 1 पुट करें अगर हम तो 2 और 1 1 आ जाता है, 3 और 1 4 1 2 आ जाता है, 3 और 2 5 आ जाएंगे। अगर हम इसी तरह -1 लेते हैं तो -2 बन जाएगा, -1 लेने से तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। 2 पुट करते हैं, 2 2 सा 2 से 2 कटिंग होकर 1 आ जाएगा, 3 और 1 4 बन जाएगा। अगर हम -2 पुट करते हैं तो ये -1 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं 4 ले लें, 4 पुट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, 0.5, 3 में 0.5 ऐड हो गए तो 3.5। इसी तरह अगर हम -4 ले लेते हैं तो -0.5 तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक हो गया। ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी देखिए 0 दिया x, तो जाहिर सी बात उस पे नहीं आएगा, और x 0 कहाँ होता है? यहाँ पे, तो मतलब ये y एक्सिस ही आ जाएगा, मतलब y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं आएगा हमारा। x 1 है तो y की वैल्यू 5 है, मतलब y 0 नहीं है, x 0 है तो y की इस तरह इसके ऊपर ऊपर कोई वैल्यू नहीं आएगी। x 1 है तो y 5 है, x 1 y 5, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आ गया। x माइनस पहले प्लस वाले पुट कर देते हैं, ये और ये, ठीक है, एक साइड पे बना देते हैं। 2 है तो 4 आ रहा है, 2 तो 4 आ रहा है, 1 2 3 4, 4 है तो 3.5 आ रहा है, 1 2 3 4 तो 3.5 यहाँ पे आ रहा है। ये कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अब इस साइड पे -1 पे 1 आ रहा है, -1 किया तो 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 2 पुट किए, -2 पुट किया 1 2 तो 4 2 ही आ रहा है यहाँ पे। -4 पुट किया 1 2 3 4 तो हमारे पास 2.5 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। ये इस तरह से बन जाए। अगर हम इसे पूरा बनाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे चलता चलता। ठीक हो गया। इसके ऊपर भी आ सकती हैं।
फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पुट करना है ये नहीं करना, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है एक्स वाई। एक्स के 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 1.41। 1.41। 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर रूट क्या आता है -2 पुट कर लेते हैं, माइनस में सॉरी नेगेटिव नहीं पुट करने, वो फिर इमेजिनरी बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। स्क्वायर रूट 3 तो ये हमारे पास 1.73 आ जाता है। 4 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरह 9 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखिए एक्स की वैल्यूज दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि वाई की वैल्यूज जो आएंगी तो ग्राफ पेपर पे कैसे बनेगा। एक्स 0 पुट किया तो वाई 0, यहाँ पे स्टार्ट इसने यहाँ से होना है। 1 पुट किया है तो 1 आया है यहाँ पे, 2 पुट किया है तो 1.4 कुछ यहाँ पे आ रहा है, 3 पुट किया है तो फिर कुछ यहाँ पे आ रहा है, 4 पुट किया है तो 2 आ रहा है, पूरा 2 यहाँ पे आ गया। 9 पुट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पुट किया है तो 3 आ रहा है, तब 3 बना है। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह आगे की तरफ जा रहा है। 5 हो गया, नेक्स्ट करते हैं। 6 वाले में हमारे पास क्यूब रूट दे दिया गया है, y = 3 इंटू एक्स की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। एक्स की जगह अगर हम रखते हैं 0 तो सारा ही 0, एक्स की जगह रखते हैं 1 तो 3 1 3, एक्स की जगह रखते हैं 2 तो 2 का क्यूब रूट क्या होता है 1.25 आता है, उसे मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो वो बन जाएगा 3.7, मतलब 3.8 कह लें, राउंड ऑफ कर दिया। 3 का क्यूब रूट, रूट ऑफ 3 हमारे पास आता है 1 पॉइंट समथिंग, और इसे मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो ये बन जाता है 4.3। इसी तरह अगर हम रखें 4 क्यूब रूट ऑफ 4, इसे मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8। इसी तरह आप लेने 9 ले रही हूँ मैं, 9 का क्यूब रूट हमारे पास आता है 8, सॉरी 8 का हमारे पास आ जाता है 2 2 3 6 बन जाएगा। ग्राफ पे बनाती हूँ। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 है, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है 1 पे 1 2 3 ये आ रहा है, 2 पे हमारे पास 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पे हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 2 3 4, फिर 4.1 2 3 4 5, 4 पे हमारे पास फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे हमारे पास आ रहा है 6, 8 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कहीं, मतलब ये इस तरह से बन रहा है। जब माइनस वाले पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से भी आएगा ना, नीचे की तरफ भी जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया, माइनस वाले मैंने नहीं लिखे, अगर माइनस वाले पुट कर तो इस तरह से आता है, अगर हम -1 पुट कर लेते हैं तो -3 आ देखो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, अब हमने 6 किया है, अब 7 करते हैं। 7 वाले में हमारे पास y = x की पावर -2 दी है, इसे नीचे ले जाए 2 ओवर x क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो इसके अंदर इन्होंने कंडीशन ही थी, लेकिन अगर हम 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, तो इसलिए हमने 0 पुट नहीं करना। 1 पुट करते हैं 2/1 2 आ जाएगा, अगर हम -1 पुट करते हैं तो फिर भी 2 ही आएगा, अगर हम 2 पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है तो 2/4 1/2 0.5, और -2 पे भी 0.5 आएगा। इसी तरह अगर हम 4 पुट करते हैं, सॉरी 3 पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, 3/9, सॉरी 2/9, 2/9 तो हमारे पास आ जाएगा 0.222, -3 पुट करने से भी यही आएगा 0.22। अब इसे ग्राफ पेपर पे
हमने x इक्वल 0 नहीं लेना, मतलब यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर ऊपर कोई लाइन नहीं आएगी। 1 पे वैल्यू 2 दे रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया। -1 पे भी वैल्यू 2 दे रहा है, उसके बाद 2 पे वैल्यू 0.5 दे रहा है, -2 पे भी वैल्यू 0.5 आ रही है, 3 पे वैल्यू 0.2 आ रही है, इधर 3 पे भी 0.2 आ रही है। मतलब कुछ इस तरह से चल रहा है, इसके बिल्कुल इस तरह ऐसे आ जाएगा, यहाँ से भी कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वाई नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।